ये जो आप काम कर रहे हैं ये हराम का काम है या हलाल का काम है? मैं आपको गाली नहीं दे रहा, बट आपसे पूछ रहा हूँ। हलाल और हराम असल में ये कोई गाली भी नहीं है, एक शब्द है जो दिखाता है किसी चीज़ को कि वो हराम है यानी अलाउड नहीं है, या हलाल है या अलाउड है। अब ये मुद्दा क्यों उठा? मुद्दा इसलिए उठा है कि यूपी की सरकार ने हलाल सर्टिफिकेशन जो कंपनियां करती थी और हलाल प्रोडक्ट्स को, जो हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं, उनको ज़रा बैन लगा दिया है। बोला है कि ये जो आप कर रहे हैं इलीगल है, और हलाल प्रोडक्ट्स का सर्टिफिकेशन जो होता है वो भी डाइसी है, क्लियर नहीं है। तो भाई मामला क्या है, ये क्या होता है हलाल, क्या होता है हराम, और क्या है इसके पीछे की पूरी पॉलिटिक्स समझेंगे इस वीडियो में। वेलकम टू ज्ञानकोश। और आइए बात करते हैं पहले प्रोडक्ट्स के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में, व्हाट इज़ हलाल एंड व्हाट इज़ हराम। तो न्यूज़ में क्या आया है? न्यूज़ में आया है कि यूपी ने, उत्तर प्रदेश ने हलाल सर्टिफाइड जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बैन कर दिया है, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि जो हलाल प्रोडक्ट्स होते हैं इनको सर्टिफाई कौन करता है, ये एक पहला सवाल है। पहले समझिए हलाल क्या होता है। इस्लाम के हिसाब से कोई भी आइटम, जो फूड आइटम है या फिर जो भी आप कंज्यूम करते हैं, जो भी कंज्यूमेबल है, चाहे वो दवाई हो, चाहे वो अपने ऊपर अप्लाई करते हो, कॉस्मेटिक्स हो, या आप खाते हो, खाना हो, उसकी दो कैटेगरी है। एक है हलाल जो अलाउड है, और एक हराम जो अलाउड नहीं है। तो जनरली हराम फूड में जो सबसे ज़्यादा हराम फूड माना जाता है वो होता है कोई भी चीज़ जो पॉक यानी पिग से रिलेटेड हो, और कोई भी चीज़ जो अल्कोहल जिसमें मिक्स हो। ये दो चीज़ें इस्लाम में बिल्कुल हराम मानी जाती हैं, ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पर ये चीज़ें हैं उसे आप हराम का प्रोडक्ट कह सकते हैं कि वो यूज़ नहीं होता इस्लाम में। तो कोई भी फूड प्रोडक्ट जिसमें पॉर्क है या कहीं से भी अल्कोहल की मात्रा है, वो फूड हराम कहलाता है, यानी वो फूड हलाल नहीं है, वो अलाउड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी वेजिटेबल्स हैं वो सारी आइटम अपने आप हलाल फूड हो जाती है। कोई भी नेचुरल चीज़ है या बाकी तरह का जो मीट है वो हलाल मीट होता है। लेकिन इसको लेकर भी मुद्दा है कि किस तरह का मीट हलाल होता है। हलाल यानी जैसे मान लिया मैंने आपको कि बकरे का मांस या फिर मुर्गा, ये हराम नहीं हलाल मीट कहलाता है। लेकिन इनको जो काटने का तरीका होता है, यहाँ भी एक कंट्रोवर्सी है। हलाल मीट वो मीट होता है जिसे हलाल किया जाता है, ना कि झटका दिया जाता है। अब झटका क्या होता है, देखिए अगर एक फोटो हम देखें, थोड़ा ग्राफिक है, पर क्या करें, यही मुद्दा डिस्कस करते हैं। जो मीट खाते हैं, नहीं खाते हैं तो थोड़ी दिक्कत की बात हो सकती है। मान लो कोई, अगर आप किसी जानवर को काट रहे हो तो उसके दो तरीके होते हैं। एक झटके में उसको काट के बिल्कुल गर्दन अलग कर दो, दैट इज़ कॉल्ड एज झटका, जो अलाउड होता है हिंदुइज्म में या फिर सिखिज्म में, इसे कहते हैं झटका। फिर एक होता है हलाल, जहाँ पर जगलर वीन्स जो होती है इसको काट दिया जाता है, फिर यहाँ से खून बहता है और उसके बाद उस जानवर की मौत हो जाती है। पूरी गर्दन एक बार में नहीं काटी जाती, यहाँ एक कट लगा दिया जाता है जिससे फिर खून बहता है, और वो जब वो जानवर मारा जाता है फिर उसकी मीट का इस्तेमाल किया जाता है। दैट इज़ जो ये तरीका है जहाँ आप नेक में एक कट लगाते हो जगलर वीन्स के पास, जिससे खून बहता है, फिर मौत होती है उसकी, इसे कहते हैं स्लॉटरिंग बाय इस्लामिक मेथड। यानी ये जो स्लॉटरिंग का मेथड है ये हलाल है। अगर आप झटके से मारते हो तो वो हराम होता है, और इसीलिए आपको अक्सर प्रोडक्ट्स पे लिखा रहेगा झटका मीट कॉर्नर, झटका वाला मीट या फिर हलाल मीट। झटका मीट का मतलब होता है कि उन्होंने सीधा एक बार में तलवार चलाई या कोई हथियार से इसको काट के गिरा दिया गर्दन, सीधी सी डेथ। जबकि जो हलाल होता है उसमें गर्दन को काट के आधा छोड़ दिया जाता है, जगलर वीन्स को, खून बहता रहता है और फिर जाके इस जानवर की मौत होती है। वो होता है हलाल तरीका। तो इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट में गया था मामला कि भाई जो हलाल तरीका है वो इलीगल है, इसको बैन किया जाए, पर कोर्ट ने इसके पक्ष में कोई फैसला नहीं सुनाया, कहा जिसकी जो श्रद्धा है वो करेगा। तो जिस तरह से मीट में हलाल हराम होता है, उसी प्रकार से हर फूड प्रोडक्ट्स में हलाल हराम का कॉन्सेप्ट होता है। अब मामला क्या आया? मामला ये आया कि यूपी ने कहा कि जो हलाल प्रोडक्ट्स हैं और जो इसका सर्टिफिकेशन है वो गलत है। नॉर्मली अगर भारत में कोई भी फूड आइटम होता है उसको सर्टिफाई करती है एक एजेंसी, FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक ऐसी गवर्नमेंट की एजेंसी है जो किसी भी रेस्टोरेंट की बात करो, आप किसी भी फूड आउटलेट की बात करो, किसी भी प्रोडक्ट की बात करो, जो उसे सर्टिफाई कर दिया। आपको रेस्टोरेंट में से सर्टिफिकेट भी लगे हुए मिल जाएंगे। FSSAI के हिसाब से वो इकलौती ऐसी संस्था है जो फूड को सर्टिफाई कर सकती है। लेकिन हलाल सर्टिफिकेशन जब होता है तो वो एक ऐसी एजेंसी से होता है जो गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं होती है। और यूपी गवर्नमेंट का ये कहना है कई ऐसी एजेंसियां आ गई हैं जो हलाल का सर्टिफिकेट दे रही हैं, जो ना कि गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है, और एज पर FSSAI का रूल आप एक और संस्था रन नहीं कर सकते जो फूड का सर्टिफिकेशन करे। क्योंकि नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि जो लोग इस्लाम में मानते हैं वो आमतौर पे हलाल प्रोडक्ट्स ही खाते हैं। तो उस प्रोडक्ट को हलाल जो सर्टिफाई करेगा इसके लिए कोई गवर्नमेंट की संस्था नहीं है, और आप एक पैरेलली अलग संस्था चला रहे हो जो अपना परमिट जो है या तो कतर की मिनिस्ट्री से ले लेते हैं या कहीं और से ले लेते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट को ये दिक्कत है कि ये जो हलाल सर्टिफिकेशन मिल रहा है ये सर्टिफाई इंडियन गवर्नमेंट कर नहीं रही है, ना ही FSSAI कर रही है, यानी एक पैरेलल संस्था चल रही है।
भारत सरकार की संस्था के अलावा एक और संस्था चल रही है जो खुद से सर्टिफाई कर रही है, जो कतर की मिनिस्ट्री से कहीं सर्टिफाई है, कोई साउथ अफ्रीका में किसी से रजिस्टर्ड है। तो उनका कहना है जो आप ये करा रहे हो इलीगल है, और क्योंकि कंप्लेंट्स ही आई थी, कई ऐसी जो हलाल सर्टिफाई करने वाली कंपनीज हैं ये पैसे लेकर सर्टिफिकेशन दे रही हैं और शायद ये जातिगत या धार्मिक रूप से भी भेदभाव कर रही हैं। तो यूपी गवर्नमेंट ने इस पर तत्काल लगाम लगाने की बात की है। अब जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और आप 2025 को टारगेट कर रहे हो तो पीडब्ल्यू ओनलीआईएएस आपके लायक सुनहरा अवसर, जहां आपको हाई क्वालिटी क्लासेस मिलेंगी, शेड्यूलिंग, आपको गाइडेंस, पूरी क्लासेस, हर चीज़ सुविधा उपलब्ध होगी केवल 10,999 रुपये में। ये ऑनलाइन कोर्स जो इंग्लिश और हिंदी इंग्लिश दोनों में है, टाइटन और संकल्प, टाइटन इंग्लिश का है, संकल्प इंग्लिश या हिंदी का है, जिसको आप ज्वाइन कर अपनी पूरी प्रिपरेशन को नई उड़ान दे सकते हो। बेसिक्स से लेकर कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स तक, करंट अफेयर्स से लेकर एनवायरनमेंट तक, इकोनॉमी से लेकर ज्योग्राफी तक, हर चीज़ पढ़ाई जाएगी एट अ वेरी हाई क्वालिटी एंड एट द कॉस्ट ऑफ जस्ट 10,999। एक बहुत सुनहरा अवसर है आपके लिए। तो गो अहेड एंड टेक दिस कोर्स, कि इस प्राइस पे ऐसे कोर्स तो अवेलेबल है ही नहीं कहीं। इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको हमारे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, जो जाके आप इसको एनरोल कर सकते हैं। तो ये अवसर है आपके लिए। इसके बाद दोबारा आते हैं हम टॉपिक के ऊपर, जहां हम बात करें हलाल और हराम मीट के ऊपर। तो यूपी गवर्नमेंट का कहना है कि भाई एफएसएसआई का सेक्शन 89 कहता है कि कोई भी फूड आइटम वो सिर्फ एफएसएसआई ही सर्टिफाई कर सकती है, और कोई बॉडी अगर सर्टिफाई कर रही है तो वो क्वालिटी को लेकर कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है। मान लो कोई एक प्राइवेट कंपनी है, उसका कहीं और से सर्टिफिकेशन है, वो कह रही है हम सर्टिफाई करेंगे फूड प्रोडक्ट हलाल है या नहीं है। तो जो उसको खाने वाले हैं उनको ऐसा लगता है कि हलाल प्रोडक्ट सर्टिफाई है, इसका मतलब ये अच्छा प्रोडक्ट है, इसमें क्वालिटी अच्छी होगी। लेकिन जो कंपनियां ये सर्टिफिकेशन कर रही हैं, ना ही उनके पास कोई अथॉरिटी है, ना ही वो क्वालिटी चेक्स कर रही हैं, बल्कि वो ऐसे ही रैंडमली भी कभी कभी सर्टिफिकेट लगा के दे रही है कि हलाल प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा। तो लोगों में कन्फ्यूजन भी हो रहा है और लोगों को पता भी नहीं है कि भाई हलाल प्रोडक्ट का सर्टिफिकेशन क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर भी रही है या नहीं कर रही है। तो यूपी गवर्नमेंट ने इसलिए कहा है कि हम हलाल सर्टिफिकेशन पे जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे बैन लगा रहे हैं। ऑलरेडी होता ही है कि खासतौर पर जो फार्मास्यूटिकल्स होती हैं, जो फार्मा की दवाइयाँ होती हैं, उनमें अक्सर जो है या तो जो पॉर्क का मीट है या उसका जो फैट है उसका इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी कुछ अल्कोहलिक सब्सटेंस भी ऐड होते हैं। तो इसलिए दवा को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद होता है कि कौन सी दवा हलाल है या हराम है। उसको सर्टिफाई किया जाता है कि इस दवा में अल्कोहल यूज़ नहीं किया गया है तो वो हलाल हो जाएगी। लेकिन मुद्दा यह है कि सर्टिफाई कर कौन रहा है। तो यूपी गवर्नमेंट का स्टेप इसलिए उठाया गया है कि रैंडमली सर्टिफिकेशन हो रही है। और ये पूरी हलाल और हराम की डेफिनेशन इसीलिए कि हलाल अरबिक वर्ड है जिसका मतलब है परमिशेबल, हराम मतलब फॉरबिडन यानी अनलॉफुल। तो अगर आप अल्कोहल कहीं भी मिक्स करते हो वो चीज़ बिल्कुल हराम है इस्लाम के हिसाब से। तो जो ऐसा पिग फैट वाला यूज़ नहीं करना चाहते, इस तरह की चीज़ें यूज़ नहीं करना चाहते, वो अक्सर देखते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो हलाल सर्टिफाइड है या नहीं। अब गवर्नमेंट का, यूपी का कहना यह है कि यूपी गवर्नमेंट का कि पहले हम ये देखेंगे जो लोग सर्टिफिकेशन दे रहे हैं। जैसे जयपुर में एक संस्था है, वो लगभग 6-7 संस्थाएं जो हलाल का सर्टिफिकेशन देती हैं। तो आपको ये भी नहीं पता कि जो बॉडी हलाल सर्टिफिकेशन दे रही है वो किन चीज़ों पर ध्यान दे रही है, क्या क्वालिटी का एस्पेक्ट भी देख रही है या कुछ और भी देख रही है। तो ये मुद्दा बहुत गंभीर है, जहाँ पर कंज्यूमेबल आइटम जो इंसान खाते हैं उनको लेकर, क्वालिटी को लेकर कन्फ्यूजन लोगों में हो सकता है। एक तो पहले पैरेलल संस्था रन कर रही है और इसलिए इसे बैन किया गया। अब सवाल ये है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को खुद से डिसाइड करना चाहिए कि क्या हलाल है या हराम है? क्योंकि कुछ लोग जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उसका मामला है और गवर्नमेंट शायद यहाँ पे इनको सेल्फ रेगुलेट करने का अधिकार दे कि हाँ आप खुद से एजेंसी सेटअप करो जो बताए कि कैसे हलाल या हराम डिसाइड होता है। अभी कई सारी कंपनियां हैं जो ऐसा सर्टिफिकेशन दे रही हैं, मोस्टली इंडिया में नहीं बाहर रजिस्टर्ड हैं, उनकी क्वालिटी का कुछ पता नहीं, वो एफएसएसआई के अलावा एक पैरेलल संस्था हो जाती है। इसको लेकर बार बार मुद्दे उठते रहते हैं। जो मीट की शॉप्स हैं वहाँ आप अक्सर देखोगे झटका या हलाल लिखा होता है, हालांकि ये लोगों में डिवीजन भी क्रिएट करता है, पर क्योंकि रिलीजियस जो मैंडेट है उस हिसाब से लोग फॉलो करते हैं। पर गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि एक ही संस्था हो जो क्वालिटी का इंश्योर करे, चाहे वो कोई भी व्यक्ति खाए, चाहे हिंदू खाए, मुस्लिम खाए, क्रिश्चियन खाए, दे शुड इंश्योर क्वालिटी। और इसलिए हलाल सर्टिफिकेशन की बात हो या फूड सर्टिफिकेशन की बात हो, बहुत ज़रूरी है कि क्वालिटी इंश्योर की जाए। तो यूपी गवर्नमेंट का स्टेप शायद ये रिजल्ट लेके आए कि जहाँ पर एक संस्था बने या 2-3 संस्थाएं बने नेशनल लेवल पे, जो हलाल और हराम के डिफरेंशिएशन को डिफाइन करे कि हम क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे और जिनके ऊपर भरोसा किया जा सके, और शायद जिनको एफएसएसआई के अंदर जगह मिले, क्योंकि अभी वर्तमान में ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है। एफएसएसआई ही लेबलिंग पैकेजिंग का भी काम देखती है। तो कौन सा खाना किस तरह लेबल हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट कैसे पैकेजिंग हो रही है, क्या वो हलाल है या हराम है, ये बात एफएसएसआई नहीं बताती क्योंकि उनके मैंडेट में है ही नहीं। तो कोई प्राइवेट कंपनी आगे सर्टिफाई करेगी तो उससे फिर बाद में क्वालिटी को लेकर दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हलाल और हराम का जो सर्टिफिकेशन होता है, हराम का सर्टिफिकेशन तो नहीं होता, बस हलाल का होता है कि ये प्रोडक्ट हलाल है, आप यूज़ कर सकते हो। तो इस सर्टिफिकेशन को समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे
अब आगे स्टेप लिए जाएंगे ताकि गवर्नमेंट इंश्योर करे कि जो हलाल सर्टिफिकेशन है कन्फ्यूजन क्रिएट ना करे और किसी के सेंटिमेंट का फ़ायदा ना उठाए, या किसी पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप के लोगों को ही सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। सेम प्रोडक्ट है, आपके प्रोडक्ट को नहीं मिलेगा, एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग हैं, या कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो प्रेफर कर रहे हैं एक ग्रुप को दूसरे के खिलाफ। तो ऐसी चीज़ें ना हो जिससे रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो, या जो फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं। यानी अगर ऐसा सर्टिफिकेशन मिलता भी है तो अगर आपका प्रोडक्ट है या किसी और रिलीजन या किसी भी धर्म या जाति का व्यक्ति है तो उसको उसका प्रोडक्ट देखा जाना चाहिए, उस व्यक्ति की आइडेंटिटी नहीं देखी जानी चाहिए जब सर्टिफिकेशन हो। तो इन चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई भी दिक्कत यहाँ पर है तो उसको कदम उठाया जाए। तो अभी ये डिस्कस है जिस पे बात की गई है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। तो आज का था ये टॉपिक, आई होप आपको अच्छा लगा हो। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञानकोश एंड हैव अ नाइस डे। और आप समझ गए होंगे कि हलाल और हराम का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या डिफरेंस है और कैसे इसको समझना है।